9 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब शासकीय वर्ग। मुझे कहीं ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है, मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये कोई सहमत नहीं था जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कैसे होगा, ये कागज लाओ कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले, 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हुई, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले। अब किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल
बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या है? सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। पात्र रोजगार बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए का। जब मैं 1000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार नहीं दी। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि आईपीएल टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था जब मैं केंद्र मंत्री था कि मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे प्रदेशों को मेट्रो की मदद करता हूं। मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूं। मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं, मैं जगह जगह जा रहा हूं, उद्घाटन कर रहा हूं मेट्रो का, और हमारे यहां तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह हैं। मैं इंदौर गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान है। तो हमारी आईपीएल टीम है, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम भी हो, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा में आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको इतने पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना है, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार
और गारंटियां इस प्रकार है। जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। मैं अंत में आप सब पत्रकारों को भी वचन देना चाहता हूं कि आप सबसे बैठ के हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे। आप सबसे बैठ के, ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग बनाएंगे। हम आप सबके साथ बैठ के ये करेंगे, पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके, कंधों पर कैमरा लेके मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग की भी मेहनत का पूरा फल मिले, ये मेरा उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय कमलनाथ जी, सम्मानीय जिन्होंने वचन पत्र में काफी मेहनत की है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी तथा बाथन जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन, कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, किसान और मजदूर, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा इनको मिलना चाहिए। आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता परम सम्मानीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य, हम सबके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वचन पत्र समिति के संयोजक पूर्व मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कांग्री लाल भूरिया जी, देश के नामी वकील और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद सम्मानीय विवेक तनखा साहब, शोभा ओझा जी, राजनीत जी, राजीव सिंह जी, श्वेता पटेल जी, अजीता शोभा जी, हमारे सहयोगी आदरणीय बाथम जी, बीके बाथम जी, और आदरणीय
मेरी बिटिया रानी निकिता खन्ना जी, हमारे आरिफ मसूद साहब विधायक, और अनिता जी, दीपी भाई विधायक जी, बरैया जी, गोयल जी, जाफर साहब हमारे जनपद समिति के सदस्य, महेंद्र जी, सभी आदरणीय मंच पर विराजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम में, महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए प्रेस के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी आदरणीय साथियों, अभी आपने मंच पर एक छोटी सी नोक झोंक देखी। अब मैं इन महान मूर्तियों को, दोनों को सन 78 से जानता हूं और 80 से और अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी तो सलाह है सबको, इनके झगड़े में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कमीज उसी के अंत में पड़ेगी। ये छोटा भाई और जेठ भाई है, छोटे भाई दोनों हैं। बहुत अनेकों ऐसे वाकया हैं जो हम गवाए हम लोग, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत मजबूत। आज एक ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आने वाले 23 के चुनाव, ये जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए जो कांग्रेस का वचन पत्र है, हमारा मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसका लोकार्पण आदरणीय कमलनाथ जी ने और सभी वरिष्ठ जनों ने यहां पर किया है। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, पिछड़े वर्ग, जो वंचित हैं, दलित हैं, गरीब गुरबा हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस मजबूती से खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व